Okay. Hello students. Today we will learn how to find missing frequencies from mode. This type of questions are not given in textbook. Extra sum: how to find two missing frequencies from given mode. Mode equal to 64 given, and total frequency sigma f is 200. Two columns are given: class 10, 20 to 30, 30 to 40, up to 80 to 90. Class length is 10. Frequencies 8, 12, 27, missing frequency x, 55, 37 and y. Now total of this frequency: 8 plus 12 plus 27 plus 55 plus 37 equal to 139 plus x plus y. Now mode is given 64. 64 value comes in the class 62, 70. Therefore model class is 62, 70. Model class equal to 62, 70 because mode lies between 62, 70. जब भी आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी भी देंगे, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन बनाना है. सिग्मा एफ इक्वल टू 139 प्लस एक्स प्लस वाई. सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 200 दिया हुआ है. वन 139 लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा. (61) इक्वल टू एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है कंपलसरी आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाना ही है. नाउ मॉडल क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो उसको सिंबल देते हैं F1. उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F0, उसकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2. अब फॉर्मूला लिखेंगे मोड का. मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. अब ये सारी वैल्यूज डिसाइड कर देंगे. L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. ये लोअर लिमिट क्लास है और ये अपर लिमिट है. L की वैल्यू 60. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना आएगा? 55. F0 जो मॉडल क्लास है उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी X. F2 मतलब मॉडल क्लास है उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 37. एंड H मींस क्लास लेंथ कितना है? 10. 62, 70. अब वैल्यू डालेंगे. मोड 64, L 60, F1 is 55 minus F0 is X. 2 F1 is 55 minus F0 is X minus F2 is 37 into H. H is 10. Now plus 60 left side जाके minus 60. 64 minus 60. 55 minus X. 2 into 55 110 minus X minus 37 into 10. Now 64 minus 60 4. 55 minus X into 10. 110 minus 37. 110 minus 37 करेंगे तो 73 minus X. Now this bracket will be multiplied with 4. 4 into 73 minus x equal to 55 into 10, 5
50 माइनस x इंटू 10 माइनस 10x 4 इंटू 73 73 इंटू 4 4 7 28 प्लस 1 292 4 इंटू 73 292 माइनस 4x इक्वल टू 550 माइनस 10x. नाउ माइनस 10x इधर जाके प्लस 10x माइनस 4x 550 प्लस 292 इधर आके माइनस 292. अब हम साइड में करेंगे 10x माइनस 4x 6x 550 माइनस 292 258 x इक्वल टू 258 डिवाइड बाई 6 x इक्वल टू 43. एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई. अगेन ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे. पुटिंग x इक्वल टू 43 इन इक्वेशन फर्स्ट. x plus y equal to 61. x is 43 plus y equal to 61. Therefore y 43 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई. एक बार वापस रिपीट कर देता हूं. इस टाइप के सम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है. मोड इज गिवन 64, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200. इस दोनों चीज में से हमें x और y दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. क्लास इज इक्वल इज गिवन, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. पहले मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 139 प्लस x प्लस y. बट इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200. तो सिग्मा f इक्वल टू 139 प्लस x प्लस y. बट सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 200 दिया हुआ है. तो 139 इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 61 इक्वल टू x प्लस y मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का टोटल 61 आएगा. यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं. 43 प्लस 18 61 हो जाएगा. नाउ 64 कौन सी क्लास में आएगा? 60 to 70 के बीच में. इसलिए मोड की वैल्यू से पता चलेगा कि मॉडल क्लास क्या आएगा 60 to 70. तो यहाँ लिखा मॉडल क्लास इज 60 to 70. L 60 क्लास की लोअर लिमिट. F1 क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास x. फिर F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास के नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. L F1 F0 F2. H मतलब क्लास लेंथ 10. फिर वैल्यू डालेंगे. मोड L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये मोड की फॉर्मूला. मोड की वैल्यू 64 हमने डाली. L की वैल्यू 60, F1 की वैल्यू 55 माइनस F0 x 2 इंटू F1 2 इंटू 55 हो जाएगा. F0 x F2 37 और h क्या आएगा 10. 60 तरह के माइनस 64 माइनस 64 आ जाएगा. 55 माइनस x इंटू 10 2 इंटू 55 110 माइनस x माइनस 37. 110 में से 37 माइनस करेंगे 73 माइनस x बचेगा. फिर ये 73 माइनस x 4 से मल्टीप्लाई होगा. 4 इंटू 73 माइनस x. फिर राइट साइड पे 55 इंटू 10 550 माइनस x इंटू 10 माइनस 10x. अब हमें x की वैल्यू ढूंढना है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 इंटू 73 292 4 इंटू माइनस x माइनस 4x 550 माइनस 10x. माइनस 10x इधर आके प्लस 10x एंड 292 उधर जाके माइनस 10x माइनस 4x. यहाँ इस साइड सॉल्व किया 6x 550 माइनस 292 258. अगर 6x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या आएगा? 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करके आंसर आ गया x इक्वल टू 43. अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे. x प्लस वाई 61. तो x की वैल्यू 43 उधर ले जाके माइनस कर देंगे y की वैल्यू 18. दैट्स इट. इतना ही सम खत्म हो गया.